हे फेलोज, फिर से एक बार स्वागत है आप सबका इस चैनल में, जिसमें क्या होता है कि जैसे कि आप सबको पहले ही पता है, जो मुख्तलिफ किस्म की जो फिल्म है, जो मूवीज है, उनकी जो कहानी है, वो मैं बिल्कुल ही शॉर्ट में बयान करता हूँ। तो मुझे इस बार भी पूरी उम्मीद है कि आप सब ठीक होंगे, अच्छे से होंगे और बिल्कुल ही मजे में होंगे। तो करते हैं आज फिर से बिना किसी देरी की ये दास्तान शुरू। आज की जो मूवी है, जो फिल्म है, ये मूवी आई थी 2023 में। इस मूवी की जो IMDb रेटिंग है वो है 6.5 आउट ऑफ 10। इस मूवी का नाम क्या है? इस मूवी का नाम है ए हॉन्टिंग इन वेनिस। ये मूवी जो है, जो पहले भी मैं बयान कर चुका हूँ 2 वीडियोज़ में, कि डिटेक्टिव हरक्यूल पॉयरोट जो है, उसके बारे में ये एक और चैप्टर है, ये कि एक और किस्सा कहानी है, उसकी जो दास्तान है, उनके बारे में। तो इस मूवी की शुरुआत में क्या होता है, अब 1947 में 1947 में जो हरक्यूल पॉयरोट है, वो मशहूर डिटेक्टिव जो है, वो अब अपना सारा काम-धाम छोड़ के रिटायर लाइफ़ जी रहा था। अच्छे से वेनिस में बैठा हुआ था और उसने अपने लिए एक बॉडीगार्ड भी रखा था, जिसका नाम था विताले। वो बॉडीगार्ड जो था, उसको बचाता था इन लोगों से जो हरक्यूल पॉयरोट के बारे में जानना चाहते हैं, उससे काम करना चाहते हैं, ताकि हरक्यूल पॉयरोट जो है, उसको तन्हाई हासिल हो, उसको सुकून हासिल हो, कोई उसके सुकून को ख़राब ना करे, इसलिए उसने वो बॉडीगार्ड विताले रखा था। अब 1947 में वो वेनिस था, तो एक बार क्या होता है काम, एक बार जो है विताल इसका बॉडीगार्ड जो है, वो हरक्यूल पॉयरोट को बोलता है कि आपसे एक औरत मिलने चाहती है और वो अंदर आना चाहती है, ज़रूर आपसे मिलने आप के पास आना चाहती है। तो पॉयरोट बोलता है चलो ठीक है लाओ। तो वो औरत जब उस पॉयरोट के पास जाती है, तो वो मालूम होता है कि उसका नाम था एंड्रियन, उसका नाम था उस औरत का। और वो उस हरक्यूल पॉयरोट की जो थी काफ़ी अच्छी दोस्त थी, पुरानी दोस्त थी। वो एक लेखक थी, वो कुछ कहानियाँ लिखती थी और उन कहानियों को लोगों में पब्लिश करती थी, और उसी काम से वो मशहूर थी, वो एंड्रियन। तो फिर क्या होता है, वो एंड्रियन जब हरक्यूल पॉयरोट से मिलती है, वो हरक्यूल पॉयरोट को बोलती है कि मैं चाहती हूँ कि तुम एक केस पे तुम जाँच पड़ताल करो मेरे लिए, क्योंकि मुझे इस केस से क्या, मुझे भी एक कहानी मिलेगी अच्छी-सी, जिससे मैं अपनी एक कहानी बना सकूँ और खुद का फ़ायदा भी हो मेरा। वो एंड्रियन उससे बोलती है हरक्यूल पॉयरोट, और हरक्यूल पॉयरोट जो है वो बोलता है, उसको मना लेती है, और हरक्यूल पॉयरोट बोलता है ठीक है। एंड्रियन बोलती है उसको कि यहाँ पे एक पैलेस है, उस पैलेस में क्या है, उस पैलेस में रोबिना ड्रेक एक औरत है, उसकी जो बेटी है अलीसा, उसकी मौत हुई थी। वो पता चला है कि वो उसने खुदकुशी कर ली थी। उसी सिलसिले में जो रोबिना ड्रेक है, वो उस पैलेस में क्या, एक पुरानी जो तांत्रिक है, जो आत्माओं से बात करती है, जिसका नाम था जॉयसी, वो उसको बुलाने वाली हो रोबिना ड्रेक। और मैं चाहती हूँ, एंड्रियन बोलती है सर्किल पायलट से, कि मैं चाहती हूँ तुम जॉयसी जो वो आत्माओं से बात करते हैं, वो वहाँ आएगी। मैं चाहती हूँ कि तुम उसका पर्दाफाश करो, तुम ये साबित करो पायलट कि ये जो आत्माओं से कोई बात नहीं कर सकती, जादू टोना कुछ नहीं है। इससे क्या होगा काम, तुम्हारे दिल को भी तसल्ली मिलेगी, तुम भी किसी अंधविश्वास से लोगों का ध्यान निकाल पाओगे, और इससे मुझे भी एक अच्छी कहानी मिलती है। तो हरक्यूल पॉयरोट मान जाता है। तो पहुंच जाते हैं वो कहाँ, उसी पैलेस में। उस पैलेस में उसने एक हैलोवीन पार्टी रखी हुई थी, उस रोबिना ड्रेक ने। तो और वहाँ पे उसने उसको भी बुलाया था, उस औरत को, जिसका नाम था जॉयसी, जो बोलती थी आत्माओं से बात करती हूँ, जिसने बोला था उस जॉयसी ने रोबिना ड्रेक को, कि मैं तुम्हारी बेटी की आत्मा से बात करूँगा, उससे मैं जानूँगी कि उसका क्या हुआ, क्या मसला हुआ उसके साथ। तो इसी वजह से वो जो है हरक्यूल पॉयरोट भी वहाँ गया, एंड्रियन की जो वो दोस्त थी, जो लेखक थी, वो भी वहाँ गई, उसका बॉडीगार्ड विटाले भी वहाँ गया उस रोबिना ड्रेक के पैलेस में, और वो तांत्रिक थी, जिसका नाम था जॉयसी, वो भी वहाँ पहुँच गई। तो वो सब पहुँच गया। ऊपर से वहाँ कौन-कौन था? ऊपर से उस रोबिना ड्रेक का उनके एक फैमिली का एक डॉक्टर था, जिसका नाम था लेस्ली। उसका एक बेटा था, जिसका नाम था लियोपोल्ड, और उनके एक नौकरानी थी, जिसका नाम था ओल्गा। और कौन था वहाँ पे? और जो वो जॉयसी थी, उसके साथ 2 असिस्टेंट थे। कौन-कौन? एक था डेस्डेमोना, और दूसरे का नाम था निकोलस। अब शुरुआत होती है वहाँ वहाँ जब उस पैलेस में पहुँचे, तो एक बार अब जो तांत्रिक थी जॉयसी, वो शुरुआत करती है उस आत्मा से बात करने में। वहाँ पे टाइपराइटर रखा होता है, तो जॉयसी जो आत्माओं से बात करने की कोशिश करती है, और उस टाइपराइटर के जो बटन है वो खुद बज जाने लगते हैं। तो वो जो है हरक्यूल पॉयरोट को ये कुछ विश्वास नहीं होता, तो वो पकड़ लेता है वहीं पे उस निकोलस को, जो उसके साथ वो साथी था, उस जॉयसी के साथ। वो उसका असिस्टेंट था निकोलस, वो उस बुखारी में, जो जिससे वो कमरा गर्म करते हैं, रूम गर्म करते हैं, उसकी चिमनी में, उस बुखारी में छुपा हुआ था। उसी के पास कुछ मैग्नेट का एक औजार था, कुछ इंस्ट्रूमेंट था, जिसकी वजह से क्या, वो जो टाइपराइटर के बटन है खुद ब खुद नीचे पड़ जाते थे, वो खुद ब खुद उन पे टाइपिंग होती थी। इसकी वजह से हरक्यूल पॉयरोट जो उसको बोला कि मेरे को ये विश्वास नहीं हो रहा है, तो उसने उस निकोलस को उस चिमनी से बाहर निकाला और बोला ये देखो टाइपराइटर कैसे काम करता है। लेकिन तभी जो जॉयसी हैरान हो जाती है कि पॉयरोट ने हमें पकड़ लिया, और उनके साथ जो डेस्डेमोना थी जॉयसी के साथ, वो भी परेशान हो जाती है कि पॉयरोट ने तो हमें हैरान कर दिया। लेकिन तभी जो है वो जॉयसी जो तांत्रिक है, वो आत्माओं से बातें करने लगती है, और वो जो उस रवीना की जो बेटी थी, उसकी आवाज़ें बात करने लगती है, सबको डरा देती है वहाँ पे। और तभी वहाँ पे वो सीन खत्म होता है। और फिर क्या होता है काम, फिर सीन दिखाया गया है सीधा, जो हरक्यूल पॉयरोट है, वो अब उस जॉयसी तांत्रिक से बात कर रहा होता है, और वो जॉयसी तांत्रिक को बोल रहा है पॉयरोट के
मैं चाहता हूँ कि तुम ये जो अपने लोगों को ये सब के सामने लाओ। मुझे तुम पे भरोसा नहीं है, तुम्हारे इस जो करतब तुम करती हो आत्माओं के, तो ये मुझे पसंद नहीं और ना मुझे सच्चे लगते हैं। ये सब तुम लोगों को भटका रही हो। लेकिन वो जो रॉयसी है पायरॉट को बोलती है, क्या पता जो मैं करती हूँ वो सच हो, क्या पता इससे कोई दूसरों को तकलीफ नहीं होती, क्या पता ये मुझे अपना एक तरीका हो, अपना एक मुझे हुनर हो इसमें। और वो रॉयसी उस पायरॉट को अपना एक मास्क देती है, उसको वो पहनाती है और पायरॉट को बोलती है, करो तुम अभी मज़े लो। मास्क उसको पहना देती है और उसको बोलती है, क्या पता हम दोबारा ना मिले। वो रॉयसी उस तांत्रिक को जो है, वो उस पायरॉट को बोलती है। अब पायरॉट उसी मास्क में घुस गया और वहाँ पे क्या एक वहाँ पे पानी रखा होता है, उसमें सेब रखे होते हैं, मुँह से उन सेबों को उठाना होता है, वो खेल होता है हैलोवीन पार्टी में। तो हरक्यूल पायरॉट वही ट्राई करने की कोशिश करता है जब वो उस पानी में मुँह डुबाने वाला था, लेकिन पीछे से कोई आ जाता है चोरी से उसके मुँह के ऊपर, जो उसके सर के ऊपर दबाव डालने लगता है पायरॉट के ऊपर, उसको डुबाने की कोशिश करता है उसी पानी में। लेकिन पायरॉट जो है बच जाता है, वहाँ पे उसका बॉडीगार्ड बेचाले पहुँच जाता है, लेकिन वो पता नहीं चलता कि किसने हरक्यूल पायरॉट को डुबाने की कोशिश की। तभी वहाँ से जी ऊपर चीखें आने लगती है उसी जॉयसी तंत्र की, और वो ऊपर से गिर गई है, एक मंजिल से नीचे गिर गई और नीचे एक जो मूर्ति थी, पुतला था, बुत था एक किस्म का, उसके ऊपर गिर जाती है और वो मर जाती है कोहेन जॉयसी। तो सब वहाँ पे हैरान हो जाते हैं, हरक्यूल पायरॉट भी काफ़ी ज़्यादा हैरान हो जाता है। वो बोलता है कि ये सब क्या हो रहा है? अब हरक्यूल पायरॉट को डर ही दिखता है, वो बोलता है अब मैं इस केस को सॉल्व करके ही रहूँगा। तो करता है वो जाँच-पड़ताल, और सबकी जाँच-पड़ताल जब वो करता है तो उसको पता चलता है उनका जो फैमिली डॉक्टर है, डॉक्टर लेस्ली, वो असल में दिमागी मरीज़ था। दिमागी मरीज़ कैसे था? क्योंकि वो वर्ल्ड वार में उसने काम किया था, उसने काफ़ी ज़्यादा डरावने मंज़र देखे थे, इसकी वज़ह से उसको कभी-कभी जो है दिमाग में दिमागी हालत ख़राब हो जाती थी, और वो प्यार करता था उस रवीना ड्रेक से, ये भी उसको पता चलता है। और उसको पता चलता है वो जो ओल्गा उनकी नौकरानी थी, वो भी नर्स रह चुकी थी उस कहाँ पे वर्ल्ड वार में, और वो अब उसने नौकरानी का काम शुरू किया था ड्रेक की फैमिली में। और वो जो है इस जो कौन थी ये जो रॉयसी, इसके जो तौर तरीके थे, ये जो आत्मा से बातें-वातें करती थी, वो उसको नफ़रत करती थी वो ओल्गा इससे, क्योंकि वो बोलती थी कि ये हमारे जो तहज़ीब होता है, हमारा जो मज़हब है उसके खिलाफ है। इससे हमारे जो मज़हब है उसकी तहमत होती है, वो बोलती थी ओल्गा। ऊपर से अब इसको पता चलता है कि जो कौन है ये जो निकोलस और ये जो डेस्डेमोना है, जो जॉयसी के साथ है, वो 2 असिस्टेंट, वो असल में जॉयसी से पैसे लुटा रहे थे, क्योंकि उनको वहाँ से निकलना था, उनको अमेरिका जाना था, कहीं उनको अच्छे से अच्छी की ज़िंदगी गुज़ारनी थी। अब जो पायरॉट है, पायरॉट आगे-आगे तफ्तीश करने लगता है, आगे-आगे बढ़ता रहता है। तो तभी क्या होता है काम, तभी एक अब जो पायरॉट है उसको भी बीच-बीच में कुछ आत्माएँ दिखाई देती है, कुछ आवाज़ें सुनाई देती है, उसको भी लगता है कि यहाँ तो कुछ ज़रूर है। क्योंकि वो पैलेस जो था उसको बताया गया था कि उस पैलेस में कभी एक महामारी उठी थी, कभी बीमारी उठी थी, तो कुछ अनाथ बच्चों को वहाँ उस पैलेस में दफना बंद किया गया था, उनको वहीं मरने के लिए छोड़ दिया गया था। अब उनकी आत्माएँ जो थी उस पैलेस में छुपी हुई थी, और वो जो वहाँ पे कुछ तहकीकात करने आते थे, उनको जो उन बच्चों की आत्मा थी, वो उनको मार देती थी वहीं पे। और वहाँ पे जो पैलेस था उसकी हालत भी खराब थी, और रमीला ड्रेक बोलती है उनको कि मेरे पास इतने पैसे नहीं कि इसकी मरम्मत करूँ, वो ये। अब जो पायरॉट है वो सब चीज़ जारी रखता है, तो एक बार क्या होता है कि एक बार उनको एक आवाज़ सुनाई देती है सबको, आवाज़ जब सुनाई देती है सबको, तो वो उस आवाज़ का पीछा करते हैं, तो उनको पता चलता है कि नीचे एक तहखाना है। नीचे जब उनको पता चलता है नीचे एक तहखाना है, तो क्या होता है काम, तहखाने में जब वो जाते हैं तो वहाँ वो पाते हैं कि बच्चों की जो हड्डियाँ हैं, वो जो लाशें हैं उनकी हड्डियाँ वहाँ पे बच्चों की छोटी-छोटी हड्डियाँ हैं, और वहाँ पे काफ़ी डरावना मंज़र होता है। अब जो डॉक्टर लेस्ली है वो काफ़ी ज़्यादा परेशान होते हैं हड्डियाँ-वड्डियाँ देख के, और वो उसमें, और वहाँ पे पहले एक और बंदा आया होता है जिसका नाम था मैक्सिमे। मैक्सिमे क्या था, मैक्सिमे जा वो जो एलिसा थी उस रवीना ड्रेक की जो बेटी थी, उसका पहले क्या मंगेतर रह चुका था, उसके साथ उसका रिश्ता था। तो अब वो जो मैक्सिमा था उसको भी किसी ने न्योता भेजा था उस पैलेस में आने के लिए, तो वो भी वहाँ था। अब जब उन सबको तहखाना मिला था, तो डॉक्टर लेस्ली जो है उसको हालत ख़राब हो गई वो हड्डियाँ देख के, तो वो चिढ़ जाता है, और उस लेस्ली के साथ, लेस्ली को क्या होता है काम, लेस्ली को उस मैक्सिमे से लड़ाई होने लगती है। उसकी मानसिक संतुलन जो है उसका बिगड़ जाता है। तो तभी वहाँ पे जो रवीना ड्रेक है वो बोलती है हमारे फैमिली डॉक्टर, उसके कमरे में बंद कर देती है। कमरे में जब उसको बंद कर देती है, वो म्यूज़िकल रूम होता है जिसके आर-पार आवाज़ नहीं जाती, और उसको चाबी बंद कर लेती है, और उस चाबी को किसको, पायरॉट के हवाले कर दी है। पायरॉट को बोलती है एक ही चाबी है इस रूम की, इसको अपने पास रखिए आप, और थोड़ी देर के बाद आपको इसको खोलना होगा, इस लेस्ली को इस रूम से बाहर निकालना होगा। उसका जो बेटा था लियोपोल्ड, वो भी काफ़ी डर जाता है, लेकिन वो उसको वो जो ओल्गा नर्स है वो अपने पास ले जाती है। तभी वो जो पायरॉट है वो उसकी दिमाग में कुछ चल रहा था, तो वो बोलता है एंड्रेन को बोलता है कि आखिर मैं इस मसले को तो ज़रूर सुलझा के रहूँगा। लेकिन तभी जो पायरॉट है वो बोलता है किसको, वो उस मैक्सिमे जो था, जो जिससे मंगता रह चुका था, वो बोलता है उसको, क्योंकि मैक्सिमे पे पहले इल्ज़ाम लगा था रवीना ड्रेक ने कि तुमने उसके साथ मंगनी तोड़ दी, इसकी वज़ह से उसकी हालत ख़राब हो गई थी, वो ये। लेकिन मैक्सिमे उसको बोलता है नहीं ऐसा-वैसा कुछ नहीं, तुम झूठ बोल रहे हो। आप धर के पायरॉट जो बोलता है इस मैक्सिमे को, मुझे अपना न्योता दिखाओ, जो इन्विटेशन तुम्हें मिला था। तो वो जब इन्विटेशन देखता है तो वो वहाँ पे पाता है कुछ किसी की हैंडराइटिंग मिलती-जुलती। वो जिसको पैरॉट जो है पहचान चुका था, और सोच रहा था दिमाग में ये किसकी हैंडराइटिंग है। फिर वो किसको एंड्रियन जो है उसकी जो दोस्त थी, जो लेखक थी, उसको अकेले में बुलाता है, उसको बोलता है कि मुझे पता है कि ये जो मैक्सिमे को जो तुमने इन्विटेशन भेजा है, इसमें जो हैंडराइटिंग है तुम्हारी है कि तुमने इसको इन्विटेशन भेजा।
और फिर हेडक्वार्टर पर सारे मसला हल करने वो बोलता है वहाँ पे कि एंड्रियान तुमने जानबूझ के इन सबको इन्विटेशन भेजा, जॉयसी को भी, उस तांत्रिक को भी तुमने इन्विटेशन नहीं होता भेजा था यहाँ आने का, इसको भी भेजा इस मैक्सिमम को। और ये जो मेरा बॉडीगार्ड है विटाल है, असल में क्या हो सका जब एलिसा की मौत हुई थी तो वे जो है ये पुलिस वाला रह चुका था पहले भी, अब रिटायर हो गया था, ये उसी केस पे काम कर रहा था, लेकिन जब उसको कुछ सबूत वूबूत नहीं मिले इसलिए वो केस छोड़ दिया। तो तुमने एंड्रियन इसका सहारा लेके, इसका ये जो मेरा बॉडीगार्ड बन के तुमने इसको भेजा, इसके सहारे तुम मुझ तक पहुंची, क्योंकि इससे पहले इस विटाले ने मेरे आसपास भी किसी को भटकने नहीं दिया, लेकिन तुम्हें क्यों आने दिया, तुम्हारा संदेश मेरे पास क्यों पहुंचाया। इसकी वजह से ये जो बोलते हैं एंड्रियन को तुम काफी अच्छा खेल खेल चुकी हो, क्योंकि तुम चाहती थी मुझे कुछ अच्छी कहानी मिले तो तुमने मुझे अपने इस खेल में शामिल किया। स्पाइरॉट बोलता है और क्या तुमने ही उसका कत्ल किया है, एलिसा का या इस जॉयसी का तुमने कत्ल किया है। वो बोलते नहीं मुझे इस मामले से कुछ नहीं, हाँ मैंने झूठ बोला वो ये, लेकिन ये कत्ल वत्ल मेरे बस की बात नहीं, मैंने ऐसा वैसा कुछ नहीं किया। स्पाइरॉट बोलता है हाँ ठीक है मुझे अभी भरोसा है तुम पे, लेकिन तुमने ये चाल जो है गंदी चली थी, ये चाल मेरे खिलाफ, तो क्या तुमने इसी दोस्ती का सलाह यही दिया। तो वो वहाँ पे थोड़े नाराज हो जाते हैं आपस में, लेकिन वो निकल जाते हैं। लेकिन तभी जब वो उस लेस्ली का दरवाज़ा खोल देते हैं तो वहाँ पे वो पाते हैं कि लेस्ली वहीं पे मरा पड़ा था, उसने खुद के पेट पे छुरा घोंप दिया था और वो वहीं पे मरा पड़ा था। तो पायरॉट जो है काफ़ी ज़्यादा अब हैरान हो जाता है। फिर जो है लियोपोल्ड जो उसका बेटा था लेस्ली को, वो काफ़ी ज़्यादा रो रहा था बहुत कुछ। तो तभी जो पायरॉट है वो सबको बोलता है कि हाँ, थोड़ी देर से बाद जब पायरॉट को बोलता है हाँ अब मुझे सब कुछ पता चला, क्योंकि पायरॉट के दिमाग में सब कुछ अब केस जो है हल हो गया था। सबको सामने बुलाता है और बोलता है ये जो तीनों कत्ल है, पहले एलिसा का, फिर इस जॉयसी का तांत्रिक का, फिर इस लेस्ली डॉक्टर लेस्ली का, ये सब किया है एक ही औरत ने जिसका नाम है रोवीना ड्रेक। रोवीना ड्रेक ने, रोवीना ड्रेक का नाम जो लेता है तो वो चिल्लाने लगते हैं तुम ये कैसा कह सकते हो वो ये, लेकिन फिर वो वज़ाहत देता है पायरॉट। पायरॉट क्या वज़ाहत देता है, पायरॉट बोलता है कि रोवीना ड्रेक जो है अपनी बेटी एलिसा से काफ़ी ज़्यादा मोहब्बत करती थी, उसकी आदी बन चुकी थी, वो उसको अपने से दूर नहीं करना चाहती थी, क्योंकि एलिसा अब तय कर चुकी थी कि वो मैक्सिम के साथ रहने वाली है, उसी के साथ जाने वाली है। तो ये रोवीना ड्रेक को पसंद नहीं था, तो उसने क्या किया, उसने उनका एक वहाँ पे एक फूलों का एक बगीचा था वहाँ पैलेस में, वहाँ पे एक किस्म के फूल उसे उगाए किसने, रूबीना ने। जिन फूलों से जो शहद बनता है मधुमक्खी के, उसने मधुमक्खी भी रखी थी, उन फूलों से जो शहद बनता है वो जहरीला शहद होता है, उस अगर उसका ज़्यादा डोज इंसान को पड़ जाए वो मर जाता है। तो तभी उनसे उस शहद से क्या इंसान को कुछ अजीब किस्म के मंजर दिखाई देते हैं, मानसिक संतुलन बिगड़ जाता है। तो रवीना ने क्या किया काम, अपनी बेटी को काबू रखने के लिए उसने उसको उसी शहद के मैंने चाय दी थोड़ी जिससे उसको उसने दुनिया को दिखाई कि मानसिक संतुलन बिगड़ गया वो ये। और मैक्सिम बोलता है उनको कि मैंने ब्रेकअप रवीना से, उस एलिसा से ऐसे इसलिए मैंने एलिसा को छोड़ा क्योंकि वो हमेशा जो है अपनी माँ के खिलाफ नहीं जाना चाहती थी, और माँ जो है उसके अपने कंट्रोल में रखना चाहती थी, इसलिए मैं तंग आ गया था। लेकिन अब जो पायरॉट है वो बोलता है कि रवीना ने ऐसा किया, उसने उस अपनी बेटी को थोड़ा वो शायद दिया चाय में बना के, तो उससे उसकी हालत बिगड़ गई। लेकिन एक बार क्या हुआ काम, एक बार अब उस एलिसा के पास जो है वो उनकी नौकरानी ओल्गा थी, तो एलिसा के जो दिमाग हालत थी वो काफ़ी ज़्यादा खराब थी, थोड़ी बिगड़ने लगी थी। तो ओल्गा को लगा कि रवि ने उसको इसी चाय में मिला के दवाई दी थी, तो ओल्गा ने खुद ज़्यादा ही दवाई डाल दी गलती से और उसे उसको पिला दी, और उसी दौरान क्या है वो मर गई। अब रवीना को लगा कि एलिसा तो मर गई है, सब मेरे सर चढ़ेगा, तो उसने उसकी लाश ऊपर से फेंकी नीचे पानी में, तो ताकि सबको लगे सुसाइड है। फिर क्या हुआ काम, फिर थोड़े अरसे बाद जो है रवीना जो है उसको धमकियाँ मिलने लगी ब्लैकमेलर की कि हम तुम्हें ब्लैकमेल करेंगे, वो ये हमें पता है कि तुम्हें हम पुलिस के हवाले करेंगे वो ये। तो ब्लैकमेलर को चुप करने के लिए रवीना ने सारे पैसे खर्च किए, इसलिए वो बोलते हैं कि मेरे पास इतने पैसे नहीं है कि इस पैलेस की मरम्मत कर सकूँ। तो फिर रवीना का शक गया डॉक्टर लेस्ली पे, और फिर जब उसको जॉयसी ने भी फ़ोन किया था, उस तांत्रिक ने भी कि मुझे ये सब, पर मैं तुम्हारी बेटी की आत्मा से बात करना चाहती हूँ वो ये, तो उसको उस पे भी शक हुआ जॉयसी को भी। तो रवीना ने ये सारा जो है हैलोवीन पार्टी वो ये रखी ताकि वो इन सारे जो उसके खिलाफ थे, जो सबूत इकट्ठा कर उसको ब्लैकमेल कर उनको खत्म कर सके। तो सबसे पहले उसे चाल चली, उसने जॉयसी को खत्म किया। फिर जो है डॉक्टर लेस्ली को कैसे खत्म किया, उसको म्यूजिकल रूम में हमने रखा था, और बाहर के फ़ोन जो थे तूफान से सारे ख़राब थे, लेकिन अंदर के फ़ोन चल रहे थे। उसने उस रवीना ने उस लेस्ली को अंदर ही फ़ोन किया और उसको धमकी दी कि मैं लियोपोल्ड तुम्हारे बेटे को मार दूंगी, तुम ऐसा करो। तो क्या हुआ काम, लियोपोल्ड जो है उसके मारे जो है वो डर गया था, कौन, डॉक्टर लेस्ली, वो मेरे बेटा खतरे में, तो उसने खुदकुशी कर दी थी। और लियोपो असल में जो ब्लैकमेल कौन कर रहा था रवीना को, वो डॉक्टर लेस्ली का बेटा लियोपोल्ड था, क्योंकि लियोपोल्ड काफ़ी चालाक बच्चा था, उसको पता चला था कि एलिसा को जहर दिया गया था। तो ये बात मेरे पापा डॉक्टर लेस्ली को भी पता थी, लेकिन उसने क्यों नहीं बताया, क्योंकि वो रवीना से प्यार करता था। तो ये जब रवीना सारा मामला सुनती है, सब ये मसला जब सुनते हैं, तो रवीना को गुस्सा आ जाता है, वो भाग जाती है दरवाजा ऊपर छत पे जब वो भाग जाती है, सब उसका पीछा करते हैं। तो तभी वहाँ पे पीछे से उसको अपनी बेटी एलिसा की आत्मा दिखाई देती है, और हड़बड़ाई हुई वो नीचे गिर जाती है पानी में, और वहीं पे मर जाती है वो भी, रवीना भी। और जो पायरॉट था उसको भी वो आत्माएँ वो आवाज़ें कैसी सुनाई देती थी, क्योंकि वो जो रोवीना ड्रेक थी वो कभी-कभार जो उस पायरॉट को भी चाय पिलाती थी, कि ऐसे मेहमान उसको चाय पिलाती थी, उसी जो वो शहद था ज़हरीला शहद, वही उसमें थोड़ा मिलाती थी और पायरॉट को भी वो चाय पिलाती थी, जिसकी वज़ह से पायरॉट को भी यकीन हो गया कि मुझे भी कुछ आत्माएँ दिखाई दे रही है, कुछ आवाज़ें जो है वो सुनाई दे रही है।
जो है अगली सुबह दिखाया गया है सीन, अगली सुबह सीन दिखाया गया है कि वो जो उसका बॉडीगार्ड बिटाले था पायलट को, बोलता है उसको कि आप मुझे पुलिस के हवाले करेंगे, वो ये। लेकिन पायलट उसको बोलता है नहीं, लेकिन मैं अब तुम्हारे साथ भी नहीं रह सकता। एंड्रियल को बोलता है कि मुझे भी माफ़ कर दो। एंड्रियल उसको बोलते है पायलट को, मुझे भी माफ़ कर दो, मैंने ऐसा किया वैसा किया। और वो जो कौन है, वो जो पायलट है, वो अब उस लियोपोल्ड को बोलता है कि तुमने जो पैसे लिए इस रोबिनो से ब्लैकमेल करके, इसको तुम अच्छे काम के लिए इस्तेमाल करोगे। और आप जो वो डेस्टिमोना और निकोलस दो भाई-बहन थे, उनको वो अलगा बोलती है कि आप सब तुम सब मेरे साथ आओ, तुम्हें भी पैसे मिलेंगे, तुम अमेरिका जा सकोगे, वो ये। और फिर क्या होता है काम, फिर जो हरकल पायलट है, वो एक बंदे के पास जाता है, जो पहले भी बंदा पहले सीन में दिखा गया मूवी कि वो बंदा उसके पास बार-बार आता था, उसके पायलट को कि बोलता था कि मेरे एक मसला है, वो हल करो, वो ये। लेकिन पायलट उसको नज़रअंदाज करता था। लेकिन अब लास्ट में जो पायलट उसको बोलता है कि क्या तुम्हारा मसला है, आ जाओ हम सॉल्व करेंगे। वो छत पे होते हैं, एक मकान के, एक बिल्डिंग के छत पे होते हैं। और वहीं पे इस मूवी का सीन खत्म हो जाता है और इस मूवी जो है इसका एंड हो जाता है। इस मूवी में काफ़ी ज़्यादा थ्रिल है, फन है, एक्साइटमेंट है। हरक्यूल पोयरोट जैसा मशहूर जासूस जो है उसमें काम कर रहा है, तो काफ़ी ज़्यादा एक्साइटमेंट इसमें रहती है, इसमें काफ़ी ज़्यादा खुशी रहती है, काफ़ी ज़्यादा गम भी इसमें रहता है और काफ़ी ज़्यादा इसमें जो है इंटरेस्टिंग सीन्स भी है। तो आई होप आपको मेरी ज़ुबान से इस मूवी की कहानी अच्छी लगी होगी। आई होप आप चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करेंगे। तो मिलते हैं अगली बार आगे किसी फ़िल्म पे, तब तक के लिए टेक केयर।